अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो देखते हैं कि आज की वीडियो शुरू करते हैं फिर मिलके। तो ये सुबह का टाइम है और मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आजकल जो पहले पिछले दिनों घुप अंधेरा और स्याह काला अंधेरा हर तरफ फैला हुआ होता था, अब थोड़े से दिन चेंज हो रहा है जैसे टाइम और थोड़ी रोशनी होती है। इस टाइम देखें थोड़ी-सी रोशनी है यानी थोड़े दूर तक बंदे को नज़र आता है। ये असद को मैंने स्कूल भेज दिया था और अरहम का साइकिल पंक्चर था, उसने मेरे साथ जाना है, तो ये देखें बाहर माशाल्लाह से जब हम जाते हैं अब तो थोड़ी रोशनी होती है। तो मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि दिन थोड़े से बड़े होना शुरू हुए हैं और वो घुप अंधेरा जो है वो ख़त्म हुआ है। मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है ड्राइव करते हुए, बहुत अंधेरे में नज़र ही नहीं आता है सामने से। बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब दिन बड़े हो गए हैं। और अब मैं आ गई थी जॉब से और बच्चों को मैंने वो जो चिकन विंग्स मैंने निकाले सॉरी मसाला लगा के रखे हुए थे वो फ्राई कर दिए थे। और अरहम को हम लोगों ने स्कूल से ख़ुद लेना है क्योंकि सुबह वो मैं उसे छोड़ के आई थी, उसका साइकिल पंक्चर हुआ हुआ है। तो अब देखते हैं, हमारे मसला ये है इधर जिस गाँव में मैं रहती हूँ कि कोई भी साइकिल रिपेयर करने वाली दुकान नहीं है। पंक्चर तो वैसे हम खुद भी लगा लेते हैं। मैंने यूट्यूब से देख के मैंने असद सॉरी सैफ़ ने मैंने और किंज़ा ने हम लोग मिल-जुल के लगा लेते हैं, लेकिन आजकल किंज़ा के पास भी टाइम नहीं होता है, सैफ़ घर में नहीं है, तो मेरा अभी तक हौसला नहीं बढ़ा कि मैं इसे खोलूँ और पंक्चर लगाऊँ। देखते हैं अब उसका फिर अब हम क्या हल करते हैं। इसकी रिपेयरिंग के लिए मुझे इसे गाड़ी में रख के तो सिटी सेंटर में देके आना पड़ेगा और वो भी आजकल ये कोविड की वजह से पहले अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। उनका एक बंदा स्पेशल पहले बाहर आता है, फिर वो आपसे साइकिल लेता है और लंबा प्रोसेस है। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इधर तो ऐसे ही है। तो मैं आज आई हुई हूँ इधर एक मेरे शहर से कह लें कि कोई 10-12 किलोमीटर पे ये एक दूसरा सिटी है। उधर जो हमें वीकली आती हैं ये जो दुकानें अपनी जो मशहूरी या एडवर्टाइज़मेंट के लिए जो भेजते हैं घरों में, तो उसमें इस दुकान की आई थी कि जो हेड एंड शोल्डर शैम्पू है इन्होंने काफ़ी सस्ता करके लगाया हुआ है, तो अब हम लोग वो लेने के लिए आए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा स्टोर है और इस पे तकरीबन हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाती है। जो फर्मों की बची हुई चीज़ें होती हैं वो ये लोग ख़रीद लेते हैं और फिर उन्हें थोड़ा सस्ता करके तो बेचते हैं। इस तरह ये कॉन्सेप्ट है इस स्टोर का। ये बचा-कुचा माल उठा लेते हैं और फिर उन्हें और सस्ता करके तो बेचते हैं। तो ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये वाला कॉर्नर इधर इन्होंने ये मुझे आजकल मैंने अपना जो ड्राइंग रूम है उसकी डेकोर चेंज करनी है, तो इस तरह की चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। अब देखें कब मैं वो करती हूँ। प्लान तो यही है कि रमज़ान से पहले-पहले मैंने अपना ये जो ड्राइंग रूम है उसकी सेटिंग चेंज कर लेनी है। देखते हैं फिर। ये मुझे जो बच्चों की राइटिंग टेबल के लिए ये चेयर है, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। मैं पिछले हफ़्ते गई हुई थी, एक्शन पे आई थी ऐसे ही ऑफ़र में, लेकिन मेरे जाने तक वो सारी की सारी ख़त्म हो गई थी। तो अभी तो मैंने नहीं ली क्योंकि ये मैंने सैफ के लिए लेनी है और उसका आजकल नखरा ये है कि नहीं मैं पहले खुद देखूँगा, बैठ के देखूँगा ईज़ी है भी कि नहीं, तो इसलिए फिर मैंने नहीं ली। बेहतर मैंने उसे यही कहा हुआ है कि तू खुद ही अब अपने लिए ढूँढो। तो इधर किचन से रिलेटेड चीज़ें भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, ग्लास वगैरह, कप और बेकिंग की जो यूटेंसिल्स होते हैं वो इधर से बड़े अच्छे मिल जाते हैं। और ये प्लास्टिक के डिब्बे, मेरे प्लास्टिक के डिब्बे भी आजकल ये पता है हर घर की ज़रूरत है, फ्रिज में चीज़ें वगैरह रखनी होती हैं और मेरे सारे के सारे सैफ ले गया हुआ है अपने घर, यानी अपने हॉस्टल में, और जब भी जाता है कुछ ना कुछ लेके जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो डिब्बे लाना भूल जाता है। लास्ट वीकेंड भी मैंने इसे इतनी दफ़ा मैंने रिमाइंड करवाया था कि मेरे डिब्बे लेके आने हैं, लेकिन कोई नहीं लेके आया था, वो भूल जाता है। ये हर घर की ज़रूरत है और जितने भी हों वो कम हैं। कोई मेहमान आ जाए अगर उसे साथ कुछ दे के देना हो तो भी इनकी ज़रूरत होती है। और जितने मर्ज़ी मैं ले लूँ ये हमेशा कम ही होते हैं। इसके अलावा इस दुकान से ये बच्चों की कापियाँ, पेंसिलें वगैरह भी आम नॉर्मल दुकानों से थोड़ी सस्ती मिलती हैं। तो अरहम को भी 1-2 चाहिए थी चीज़ें, वो भी उसने ले ली हैं। और शैम्पू वगैरह हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं मिले थे, जो हम लोग यूज़ करते हैं वो चंद एक ही पड़े हुए थे, तो फिर मैंने वो मेरा ख़्याल 4 लिए थे। हाँ, ज़्यादा नहीं लिए थे, 4 ही मिले हैं, वो मैंने ले लिए थे। और ये कटिंग ब्रेड चाहिए था मुझे, ये सब्ज़ियाँ वगैरह काटने वाला मेरा जो पहला था वो ख़राब हो गया हुआ था, वो ले लिए हैं 2। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो देखते हैं कि अब मैं क्या बनाने लगी हूँ। मैंने आज बनानी है कढ़ी।
और वो हुआ कुछ यूँ कि मेरे घर मेहमान आए हुए थे, साथ वाले नेबर्स, तो उनके लिए मैंने पकौड़ों का मसाला बना के रखा हुआ था, तो वो काफ़ी ज़्यादा बच गया। मुझे लगता था कि वो बच्चों के साथ आएँगे, सारी फैमिली आएगी, लेकिन वो दोनों मियाँ-बीवी आए थे और मेरे अपने बच्चों ने भी नहीं पकौड़े खाए, क्योंकि उन्होंने खाना-शाना, ये पिज़्ज़ा बनाया हुआ था मैंने उस दिन, वो उन्होंने खा लिया, तो फिर उन्होंने पकौड़े वगैरह बिल्कुल नहीं खाए। तो ये अमेज़ा काफ़ी सारा बच गया था, तो फिर मैंने उठा दिया और फिर मैंने अब ये नेक्स्ट डे मैं फिर अब उसकी मैं अब कढ़ी बनाने लगी हूँ। कढ़ी बनाने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल में पहले अजवाइन और ज़ीरा डाला था और तेज़पात, और उसे थोड़ा-सा फ्राई करके तो उसके बाद प्याज़ डाल दिए थे, और उसके अलावा लहसुन अदरक डाल के तो जैसे हम उसका मसाला बनाते हैं वो मैंने बना लिया था। और इस टाइम मैंने जो योगर्ट था तकरीबन 500 ml था, उसके अंदर मैंने 4 बड़े-बड़े चम्मच बेसन के डाल के तो इसे इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो ये मैंने इसको मिक्स करके तो इसे साइड पे रख लेना है। तो ये पकौड़ों का मेज़ा तो मैंने कल का बचा पड़ा हुआ है और इसको मैंने बाद में फ्राई कर लेना है। ये मुझे आज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये देखें कढ़ी का मसाला बन रहा है, और अब मैंने ये जो मैंने लिक्विड बना के रखा हुआ था बेसन और दही का, तो वो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और बाद में मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा और पानी जो शामिल करना था वो कर दिया है, और इसको मैंने अब काफ़ी देर पकाना है। अच्छा, जब मैं पकौड़ों का अमेज़ा बनाती हूँ तो उसमें बेसन मैं उस टाइम डालती हूँ जब मैंने पकौड़े फ्राई करने हों। पहले मैं जो पालक, प्याज और दूसरी सब्जियाँ वगैरह हैं और नमक, मिर्च वो वगैरह डाल के तो उसे मैं एक साइड पे रख देती होती हूँ, और जब फ्राई करना है तो तब मैं बेसन शामिल करती हूँ। तो इसीलिए ये आप लोगों ने देखा होगा कि इसने पानी भी नहीं छोड़ा और काला भी नहीं हुआ, क्योंकि बेसन मैंने इसमें जब मैंने पकौड़े बनाने हैं तब शामिल करना है। पकौड़ों के मेज़े में मैंने पालक डाली थी और लंबे काटे हुए आलू और लंबे काटे हुए प्याज, और इसके अलावा जो अजवाइन है वो मैं ज़रूर डालती हूँ, खुश्क धनिया और अनारदाना, और इसके अलावा अपने जो दूसरे मसाले हैं वो सारे ज़रूर मैं डालती हूँ। पालक के बगैर अगर मेरे पास घर में पालक नहीं है तो फिर मैं पकौड़े बनाने की भी नहीं ट्राई करती। पालक के साथ ही पकौड़ों का ज़्यादा मज़ा आता है, और इन्हें मैं फ्राई करते हुए हमेशा हाथ से मैं डालती हूँ, चम्मच से नहीं मैं डालती हूँ। और ये देखें कढ़ी भी साथ-साथ वो जोश मार रही है, और पकौड़े भी मैं साथ-साथ फ्राई कर रही हूँ। तो ये इन पकौड़ों को मैंने बहुत छोटा-छोटा तलने की कोशिश की है, हाथ से डाले हैं, लेकिन फिर भी जब मैंने इन्हें कढ़ी के अंदर डालना है तो मैंने इन्हें और छोटा कर लेना है। मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े-बड़े पकौड़े कढ़ी में अच्छे नहीं लगते। ये जो मैंने अभी फ्राई किए हैं इनको बाद में मैंने 2 या 3 हिस्सों में काट के तो फिर मैंने इन्हें कढ़ी के अंदर डालना है। तो इस टाइम मैं कढ़ी का बघार तैयार कर रही हूँ, तो वही तेल जो जिसमें मैंने पकौड़े फ्राई किए थे, वो मैंने ले लिया था एक, और इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला था और गोल लाल मिर्च डाली थी, और इसका भी मैंने इसे बघार लगा दिया था। और मैंने इस दौरान चख भी लिया था कढ़ी को, अगर इसमें मुझे मिर्चें कम लगती तो मैंने लाल मिर्च भी तड़के के अंदर ही डाल के तो वो भी इसमें डाल देनी थी। और इधर के योगर्ट चूँकि वो मीठे से होते हैं, तो इस कढ़ी के अंदर मैंने एक जो बड़ा नींबू है उसका रस भी इसके अंदर डाला हुआ है थोड़ी सी खटास के लिए। तो कढ़ी मेरी पक के तैयार हो गई है। बाद में मैंने इसके ऊपर गरम मसाला डाल दिया था, और थोड़े से मैंने चावल बॉयल कर लिए हैं। हमारी किंजा जो है वो चावलों के साथ खाएगी, और ये पकौड़े 2-4 जो थे वो बच गए थे। तो ये देखें इस तरह से मैंने ये इसे डिश आउट कर दिया था, लेकिन ये क्लिप नेक्स्ट डे का है। उस दिन शाम को किसी ने कढ़ी नहीं खाई थी, तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने फिर जब मैं जॉब से वापस आई हूँ तो मैंने कढ़ी के साथ पराठा बना लिया था, और इससे मैंने अपनी कढ़ी एंजॉय की थी। तो ये थी फिर आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।